नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई बार आपको ऐसा लगता है कि एक जज वकील से ज़्यादा जानता है। क्या ऐसा कहना सही है या नहीं है? आज हम इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या एक जज वकील से ज़्यादा जानता है या फिर ज़्यादा मेरिटोरियस होता है? कुछ इस पर हम बात करेंगे। एक और बात मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि जब हम यहाँ पे वकील की बात कर रहे हैं तो कॉम्पिटेंट वकील की बात कर रहे हैं। इस बात को आप समझ लें। यहाँ पे जब भी मैं वकील की बात करूंगा, कॉम्पिटेंट वकील की ही बात करूंगा। अब ये जो यूजुअल मानना लोगों का ये होता है कि जज साहब हैं तो समथिंग विच इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू गॉड। ऐसी बात हो जरूरी नहीं है। आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे जिसमें ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जब आप वकील के तौर पर प्रैक्टिस करेंगे तो कई दफा आपको ऐसा लगेगा कि जज गलती कर रहे हैं किसी लॉ पॉइंट पे, लॉ पॉइंट को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि हायरार्की ऑफ द कोर्ट है कि यदि ये जज गलत होगा तो इसके ऊपर हम चैलेंज करेंगे, वो गलत होगा तो उसके ऊपर भी चैलेंज करेंगे, और वो गलत होगा तो उसके ऊपर भी चैलेंज करेंगे, और वो गलत होगा तो फिर से उसको रिमाइंड करेंगे कि साहब आपने कुछ गलती कर दी। कई बार सिचुएशंस ऐसे कोर्ट में राइज हो जाते हैं जब आपको जज से एक्चुअली लड़ना पड़ेगा। सबमिसिव होने से काम नहीं चलेगा। जब आपको ये यकीन हो जाए कि जज साहब लॉ को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और सारा आपने एफर्ट लगा दिया कि वो समझ जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जानबूझ करके या फिर किसी अल्टीरियर मोटिव से वो उसे सही इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, तब आपको थोड़ा सा असर्टिव होना पड़ेगा। तभी चीजें फिर ट्रैक पे आ पाएगी। यदि आप असर्टिव नहीं होंगे तो आपका केस रफा दफा कर दिया जाएगा। आपका केस जानबूझ करके कई बार डिले कर दिया जाता है। कई बार जानबूझ करके जजेस के द्वारा भी केसेस को डिले कर दिया जाता है, और जब तक समय आएगा तब तक आपका जो क्लेम है, जो राइट है, जो केस है, वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वर्चुअली। फिर आपको मिलेगा भी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के कहने का बात ये हुआ। फिर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि आखिर ऐसा जज क्यों करेंगे? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, लाखों करोड़ों में। एक जज कितना कुछ करे? एक जज के पास यदि कोई फैक्चुअल मैटर आएगा, हो सकता है उसमें ज्यादा समय ना लगे, फटाफट निकल जाए। मान लो उसी जज के सामने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो डिसाइड ही नहीं हुआ पहले, या फिर उसमें कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन है। अब यदि हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को एड्रेस करें तो जाहिर सी बात है जज को एफर्ट लगाना पड़ेगा। कई जज एफर्ट लगाना ही नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ को आप डिस्क्राइब करते हैं तो आपको एक लंबा सा जजमेंट लिखना पड़ता है। कई जज ये नहीं चाहते। कई जज नहीं चाहते कि हम बहुत सारा चीज रिसर्च करके एक नया कुछ हम सोसाइटी को दें। हो सकता है, डिपेंड करता है जजेस टू जजेस पे। अच्छे जजेस भी हैं, अच्छे जजमेंट्स भी देते हैं, लेकिन कई सारे जज ऐसे भी हो सकते हैं, मैंने देखा है इसलिए मैंने आपको बताया। उसमें वो जानबूझ करके डिले करेंगे। उनका मकसद होगा कि यार इसमें मुझे जजमेंट नहीं लिखना है क्योंकि लिखने में काफी एफर्ट लगेगा। तो क्या करेंगे, कोई ना कोई साइड तरीके से वो क्या करेंगे, मैटर को इनफ्रक्चुअस कर देंगे और क्लेम आपका खत्म हो जाएगा, और वो ऐसा करने से बच जाएंगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सारे जज ऐसा करें। चांसेस है कि ऐसा होता है, और हमने देखा है ऐसी चीजें होते हुए, जो कि आपको बहुत खराब लगेगा एज अ वकील। यदि आप कंपिटेंट हैं तो नहीं, तो फिर वही बात है, आप किसी कोर्ट में जाकर के देखिए, लोकल कोर्ट में। मैं बिहार से हूं, मैं बिहार के कोर्ट्स में गया हूं। वहां पे भाई जो जज साहब बोल दियो पत्थर की लकीर है, दिल्ली में हम नहीं मानते। कोई जरूरी नहीं है कि जज साहब जो बोल दियो पत्थर की लकीर है, नॉट एट ऑल, कोई जरूरी नहीं है। यदि जज साहब गलत करेंगे तो आंख में आंख डाल करके बोल सकते हैं साहब ऐसा नहीं चलेगा, दिस इज रूल ऑफ लॉ, दिस इज नॉट रूल ऑफ जज। रूल ऑफ लॉ से आपको गवर्न होना पड़ेगा, आपको लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। रूल ऑफ जज नहीं है कि जो मर्जी आए वो कर दो, नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कि आप कहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरीके का आपके पास मेरिट है, कितना असर्टिव है, कितना लॉ के बारे में आपको जानकारी है। और जब तक जानकारी नहीं होगी, वो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आने वाला, और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो जज साहब बोलेंगे दिन में रात है तो रात है, रात में दिन है तो दिन है, वो वाली चीज। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं लॉ के क्षेत्र में, आप नॉलेज को गेन करें। जब नॉलेज होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो अपने क्लाइंट्स के राइट के लिए, दूसरे से तो छोड़ दीजिए, जज से भी आप लड़ सकते हैं। अब लड़ने का ऐसा मतलब नहीं कि आप उनको गाली गलौज करना शुरू कर दें। लड़ने का मतलब हुआ कि आर्गुमेंट से लड़ाई का मतलब आर्गुमेंट से होता है। तो ऐसा मान लेना कि जजेस जो हैं वो वकील से ज़्यादा जानते हैं, एक कंपिटेंट वकील से, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कई सारे ऐसे जजमेंट्स हैं, कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें इस तरीके का बात सिद्ध होता है। कई सारे ऐसे जजेस हैं जो डायरेक्टरी टैक्टिक्स को अपना करके केसेस को डिले करते हैं। ये सारी भी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि बहुत अच्छे जज भी हैं, सारे जजेस पे ये अप्लाई नहीं होता है। कुछ जजेस आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल चीजें जरूर पता चलेगी जो किसी किताब में आपको नहीं मिलने वाली। तो जब भी इस तरीके की बात आए आपके सामने और उस लॉ पॉइंट पे आप यदि श्योर हैं कि ये लॉ पॉइंट ऐसा है, तो जजेस को जरूर रिमाइंड कराएं एज अ कॉम्पिटेंट एडवोकेट कि दिस कंट्री इज रूल्ड बाय रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ जज। और इसीलिए जज साहब को भी लॉ के अंदर ही रह करके काम करना होगा, और इस तरीके से आप अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट को सर्व कर सकते हैं।
तो इस तरीके से मान लेना कि जज साहब जो बोल दिया वही सही है, नॉट एट ऑल। उसको कंटेस्ट करें यदि वो गलत है, और उसको चैलेंज करें, और बिल्कुल असर्टिव वे में, ताकि आपके क्लाइंट को जस्टिस मिल सके। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ जरूर नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को वाइडली शेयर करें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।